गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। आज कक्षा 12 में नया टॉपिक है विकार, रोग, दोष। ठीक है, तो मेंटली दोष जो होते हैं, विकार जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेंटली विकार, नंबर 2 गुणसूत्रीय विकार। हम जो यहाँ पे बातें करने जा रहे हैं, पहली बातें करेंगे हम मेंटली विकार के बारे में। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो बताने की वजह से आपको लिख दिया मैंने कि दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मेंटली विकार और गुणसूत्रीय विकार। तो मेंटली विकार क्या होते हैं? मेंटली विकार वे विकार होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित हो जाते हैं। यानी कि एक जीन के रूपांतरण से या उत्परिवर्तन से। उत्परिवर्तन इससे पहले वाला टॉपिक बताया था मैंने आपको किस तरह से होता है। तो मेंटली विकार की यदि बात करें एग्जाम्पल की, इसके अंतर्गत बहुत सारे डिजीज आते हैं, विकार आते हैं। जैसे हमारा हीमोफीलिया, आपने सुना होगा नाम, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। हीमोफीलिया। नंबर 2 वर्णांधता, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा, कल बातें की थी मैंने थोड़ी सी, इसके बारे में बताया था, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता के बारे में बताया था। तो पहला टॉपिक है हमारा क्या, या एक होता फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगला फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। और लास्ट है थैलेसीमिया। ठीक है, ये हमारे क्या है, मेंटली विकार है। हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। तो नंबर वाइज से सीरियल वाइज हम एक एक रोग को क्लियर करते चलेंगे और किस तरह से वो ट्रांसफर होता है उनके बारे में बताते चलेंगे। ठीक है, तो आज पहला रोग है हमारा मेंटली विकार के अंतर्गत हीमोफीलिया। इसके बारे में बातें करते हैं, इसके अंदर होता क्या है या इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो यदि कोई आपसे पूछता है कि हीमोफीलिया क्या है, तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं कि यह एक आनुवंशिक रोग है। कैसा है? आनुवंशिक रोग है या लिंग से अलग रोग है। यदि कोई आपसे जनरली पूछने लगे कि आनुवंशिक रोग लिंग सहलग्न रोग, जन्मजात रोग, वंशागत रोग आदि, इन सभी के बारे में पूछता है तो आपको यही डिफाइन करना, यही डेफिनेशन देनी है क्या, कि वे रोग जो माता पिता से उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। या इसको लिंग सहलग्न या एक्स सहलग्न रोग भी बोलते हैं। एक्स सहलग्न, ठीक है, एक्स सहलग्न रोग भी बोलते हैं। क्यों? इसका भी रीजन है, बताऊंगा मैं आपको एक्स सहलग्न क्यों बोलते हैं, देखिएगा। तो एक्स सहलग्न रोग की बात करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा सुनिएगा आप कि मेंटली विकार में हीमोफीलिया के वे रोग जो माता पिता से उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, वो रोग कैसे कहलाते हैं? आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। ठीक है, इस रोग के लक्षण हमेशा एक्स गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, इसलिए इनको एक्स सहलग्न रोग भी कहते हैं। क्लियर? यदि कोई आपसे पूछता है कि क्या बताओगे कि इस रोग के लक्षण एक्स क्रोमोसोम्स पर ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक्स सहलग्न रोग भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस रोग की पहचान की बात करें तो इस रोग की पहचान में होता क्या है कि व्यक्ति के चोट लगने पर रक्त बहता रहता है, और जब रक्त बहता रहता है, रक्त का अर्थात ये कह सकते, सपोज का चोट लग गई है और ब्लड बहता रहेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, यानी कि ब्लड जम नहीं पाएगा। जैसे आपने देखा चोट लग, नॉर्मली जो चोट लग जाती है और कुछ हमें सपोज कर ऐसे छिल जाए तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है कुछ समय के बाद, तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है।
वो ब्लड में दो प्रोटीन पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जो ब्लड को थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो इस डिजीज में ये प्रोसीजर नहीं होता है। जब ये प्रोसीजर नहीं होता तो ब्लड बहता रहेगा, जब ब्लड बहता रहेगा तो एचबी डाउन चला जाएगा, जब एचबी डाउन चला जाएगा तो अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ओके, तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लीडर्स रोग के नाम से भी यह जाना जाता है, याद रहेगा। अब इसकी वंशागति की बात करें हम, हीमोफीलिया की वंशागति की, तो सपोज करा कि किसी एक क्वेश्चन है, सपोज करा, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि पहले मैं करके बताऊंगा उसको, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको भी करने होंगे भाई, और आपने बहुत इजी होंगे। जैसे मैंने आपको ब्लड ग्रुप की वंशागति बताई थी, सेम इसी रोग की वंशागति होगी। रोग का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। तो देखिए हीमोफीलिया, इसको स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सपोज करा एक्स क्रोमोसोम था, इसके ऊपर स्मॉल एच से प्रदर्शित किया जाएगा इसको, इस रोग को। तो इस रोग की वंशागति की बात करें कि यदि किसी सामान्य पुरुष की शादी किसी हीमोफीलिक स्त्री से हो जाए तो उसकी आने वाली संतानों में इस रोग का क्या अनुपात होगा। तो इसका एक ग्राफ बना के दिखाते हैं पहले। तो देखेगा यदि पुरुष सामान्य है और स्त्री पूर्ण रूप से इस रोग से ग्रस्त है तो दोनों एक्स के ऊपर एच होगा। यदि स्त्री इस रोग की वाहक है तो एक एक्स के ऊपर एच होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे एक्स वाई, यानी कि क्या लिखेंगे? नॉर्मल मैन। मैंने क्वेश्चन क्या था कि सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति, इससे कोई बीमारी नहीं है, इसकी शादी किसके साथ कर दी? एक्स एच और एक्स एच। तो एच लिख दिया मैं शॉर्ट में, एच वोमैन, यानी कि हीमोफिलिक स्त्री के साथ। तो देखेगा ये एक्स हो गया, गैमेट्स अलग हो गए दोनों, हालांकि ये होमोलोगस है, इसको एक भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ हमारा इजी हो जाए तो इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, एक्स एच एक्स एच। तो देखिएगा इसका इसके साथ संकलन कराएंगे तो क्या होगा? तो एक्स आएगा और एक्स एच आएगा, क्लियर? एक्स और एक्स एच। आगे चले, दूसरे के साथ संकलन कराया, एक्स और एक्स एच आएगा। अब वाई का कराएं, वाई का इसके साथ संकलन कराएं तो एक्स एच वाई। दूसरे के साथ कराएं तो एक्स एच वाई। देखिएगा यदि किसी, और इस बात से एक बात और साबित होती है कि यदि मेल तथा फीमेल में, यदि फीमेल पूर्ण रूप से उस रोग से ग्रस्त है तो उसकी संतानें सभी उस रोग से पीड़ित होंगी। यदि मां को रोग है तो बच्चों में 100% आना ही आना है वो रोग। तो देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी कि कितने 50% गर्ल्स जो हैं वो कैसी हैं? कैरियर है। कैरियर मतलब उस रोग की वाहक है। और 50 के 50% बॉयज कैसे हैं? ये हीमोफिलिक बॉयज, एच बॉयज लिख दिया ना मैंने। तो यहाँ पे अनुपात लिखेंगे हम कि एक्स एक्स एच बराबर 50%, एक्स एच वाई बराबर 50%, यानी कि ये कैसे हैं? ये कैरियर गर्ल और ये हीमोफिलिक बॉयज, क्लियर? इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। इस रोग की वंशागति इस तरह से होती है। अब आपको ग्राफ बनाना, घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, आप एक बार देख सकते हैं इस वाले ग्राफ को, दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने बनाया। बस आपको ये देखना है कि ये आदमी बीमार है या महिला बीमार है। जो बीमार होगा उसी के ऊपर एक्स के ऊपर एच लगाएंगे, यदि वाहक है तो एक लगेगा एस, और यदि पूर्ण रूप से बीमार है तो दोनों के ऊपर एस लगेगा। देखिएगा आगे आपके लिए, घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। ये ग्राफ आपको बनाने हैं और उसके बाद मुझे सेंड करने हैं, सभी को पता है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है एक्स एक्स एच वाई एक्स एक्स, यानी कि पुरुष बीमार है, स्त्री सामान्य है। दूसरा एक्स एच वाई गुना एक्स एच एक्स, महिला वाहक है, पुरुष बीमार है। तीसरा एक्स वाई
एक्स एच एक्स, यानी कि पुरुष नॉर्मल है और महिला उस रोग की वाहक है। 4 पे एक्स एच वाई गुना एक्स एच और एक्स एक्स, यानी कि दोनों बीमार है पूर्ण रूप से। 5वां एक्स वाई गुना एक्स एच और एक्स एच, यानी कि पुरुष सामान्य है और महिला पूर्ण रूप से बीमार है। ये वाले ग्राफ सभी आपको बनाने हैं और बनाने के बाद मुझे इनके आंसर सेंड करने हैं सभी के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगले रोग के बारे में, वर्णांता के बारे में बातें करेंगे। ओके।